हेलो बच्चों, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगला भाग है। तो इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज उनको देखिएगा। और मेरा जो पढ़ाई हुआ है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो इन वीडियोस को देख रहा है, आप लोग प्रैक्टिस की टेंशन मत लेना, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन के जो क्लासेस हैं मैं आपको अलग से ले रहा हूं। ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो यूथ पब्लिकेशन की पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर करके रखी है, आप उसको बनाइए। फिर जैसे कोई सवाल आपसे नहीं बनते तो आप उन वीडियोस के माध्यम से उन सवालों को बना सकते हैं। जैसे अभी परसेंटेज के यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस अभी चल रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे तो लाभ हानि हम पढ़ रहे थे। देखो, आज के क्लास का जो अपन टाइप पढ़ेंगे उसमें यहां से ध्यान से देखना। हाँ, देखो यहां से ध्यान से देखना। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, पहले उन बातों को ध्यान रखना। देखो यहां से कौन कौन सी बातें हैं, आप छोटी छोटी बातों को देखना। जैसे 500 है, इस 500 को अपन को 3:2 में डिवाइड करना है। क्या आप कर सकते हैं? क्या बहुत आसान है। जैसे इस 500 को 3:2 में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। अनुपात में डिवाइड करना बहुत आसान है। देखो टोटल मिलाकर आपके पास में 500 है, बटे में इस 500 में किसका भाग देंगे? इन दोनों के योग का भाग देंगे, 5। तो आप बोलेंगे सर ये जो 100 निकल के आया है वो कितने इकाई का मान निकल के आ गया? 1 इकाई का मान निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए, जिस संख्या को डिवाइड करना है उसको ऊपर रखेंगे, बटे में जो भी अनुपात आपके पास में देके रखा है उनके योग का भाग करेंगे। तो ये जो भी निकल के आएगा ये क्या निकल के आ जाएगा? 1 इकाई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगर उस 1 इकाई के मान को इस पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 300, और इस 1 इकाई के मान को इससे गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। ठीक है ना। चले, जैसे यहां से आगे की बात समझना। जैसे 700 है, आप बोलेंगे सर इस 700 को, या फिर 1400 है, ठीक है ना, इस 1400 को 5:2 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? आप 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे? भाई 1400 को डिवाइड करना था तो 1400 को ऊपर रखा, नीचे भाग किसका देंगे? इन दोनों के योग का भाग देंगे। तो आप बोलेंगे सर 1 इकाई का मान कितना गया? 200 निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए, अगर पहली संख्या से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर 1000। अगर इसको दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 400 निकल के आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आप लोग सीखना। देखो ऐसे सवालों में आपको ये आना चाहिए, भाई विक्रय मूल्य अगर 500 दे के रखा है, लाभ आपको 200 दे के रखा है, क्या आप क्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं? क्या बहुत आसान है। ठीक है ना। विक्रय मूल्य अगर 500 दे के रखा है, लाभ आपको 200 दे के रखा है, क्या इस सवाल में क्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं? क्या बहुत आसान है। देखो यहां से जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना है तो आपको क्या चलना है? उल्टा चलना है। सिखाया था ना मैंने, कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है? उल्टा चलना है। उल्टे का मतलब क्या हो गया कि लाभ है तो माइनस करिए, अगर हानि है तो प्लस करेंगे। जैसे लाभ देके रखा था तो आप यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उल्टा करना है। जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। लाभ है तो माइनस करेंगे, हानि है तो प्लस करेंगे। जैसे आप बोलेंगे सर लाभ था तो माइनस किया, 500 में से 200 को माइनस करेंगे तो यहां से जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया? 300 निकल के आ गया। वैसे यहां से बात को समझना। जैसे विक्रय मूल्य 800 है और यहां पर जो हानि है वो यहां पर 400 दे के रखा है, क्या इस सवाल में जो क्रय मूल्य है वो बता सकते हैं? क्या आप बोलेंगे गुरुजी बहुत आसान है,
भाई हानि है, कभी भी अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा आपको करना पड़ेगा। लाभ है तो प्लस करो, हानि है, सॉरी लाभ है तो माइनस करो, हानि है तो प्लस करो, उल्टा अपन को करना है, ठीक है ना। देखो यहां से क्रय मूल्य निकालना था तो उल्टा करना पड़ेगा, हानि है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 800 में 400 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि क्रय मूल्य कितना निकल के जाएगा, 1200 निकल के जाएगा। पहली बात तो ये आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये बात वही है जो अपन पहली क्लास में पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि लाभ हानि का 5 गुना है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि लाभ हानि का कितना गुना है, 5 गुना है, तो सबसे पहले इस 5 गुने को आप क्या लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे, ठीक है ना। आप इस 5 गुने को कितना लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बात समझ में आ रही है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है ये वाली बात। देखो यहां से आप बात बोलोगे सर यहां से का के जस्ट बगल वाले को देखेंगे तो इसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब ये का वाली कहानी जो है ना परसेंटेज में सिखाई थी, आपको पता है, तो बात समझ में आ रही है। ये जो का वाली कहानी है ये कहां पर सिखाई थी, परसेंटेज में सिखाई थी। तो इस का के बगल वाले को नीचे रखेंगे, इसके अलावा जो बच गया उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब अगर आप लाभ और हानि इन दोनों का अनुपात अगर देखेंगे तो अनुपात अपन को कितना मिल गया, 5:1 मिल गया। भाई लाभ के सामने आपका लाभ हो जाएगा और हानि के सामने आपकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आगे की बात समझना, लाभ हानि का 10 गुना है। चलिए लाभ हानि का 10 गुना है तो आप बोलेंगे सर 10 गुने को सबसे पहले 10/1 लिखा, ठीक है ना। फिर यहां से आप बोलेंगे सर का के बगल में जो भी बेटा है उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। इसके अलावा जो आपका बच गया उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। देखो यहां से अगर आप लाभ हानि का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, भाई लाभ तो आपका 10 आ जाएगा और हानि आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 10:1 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, सवाल में अगर बोला गया था कि लाभ हानि से 25% अधिक है। अगर सवाल में ऐसा बोला गया है कि लाभ हानि से 25% अधिक है तो यहां से कैसे करेंगे, है ना, बहुत आसान है। आप बोलेंगे, आप यहां से बोलेंगे, चले आप यहां से बोलेंगे, बात को समझना। सबसे पहले तो 25% अधिक से क्या समझे, भाई 25% 1/4 हो गया। अगर अधिक की बात करेंगे प्लस लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब ये जो बात है अपन ने परसेंटेज में सीखी थी, तो ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, ये परसेंटेज में सीखा था। अगर आपने परसेंटेज को नहीं देखा तो सबसे पहले परसेंटेज को जाकर देखिए, ठीक है ना। अगर ऐसा बोला जाए कि 25% अधिक है तो 25% को 1/4 लिखेंगे। अगर अधिक की बात करेंगे तो यहां पर प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़कर ऊपर रखेंगे और नीचे वाले को अपन कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब देखो ये जो 5 और 4 है वो कौन कौन होगा, आप बोलेंगे सर यहां से जो से के बगल वाला है उसको अपन नीचे रखेंगे। इसके अलावा जो बच गया उसको अपन ऊपर रखेंगे। देखो लाभ का मान 5 हो गया तो हानि का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब लाभ से हानि का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5:4।
देखो इस से कंफ्यूजन मत होना, वहां पर अपन का पढ़ते थे और यहां पर से पढ़ेंगे, दो ही शब्द आपको मिलेगा, या तो आपको का मिलेगा या आपको से मिलेगा। इस का और से के बगल में जो भी होगा उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। चले, जैसे मैं आपको यहां से बोलता हूं कि हानि लाभ से 33.33% अधिक है। चलिए, अगर सवाल में बोला गया है कि हानि लाभ से 33.33% अधिक है, तो सबसे पहले तो 33.33% को 1/3 लिखा। अगर अधिक शब्द था प्लस लगाएंगे, 3 को 1 में जोड़ा, ऊपर बनेगा 4, और नीचे वाली संख्या को अपन क्या करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बहुत आसान है, इस से के बगल में कौन बैठा है, आप बैठेंगे, लाभ बैठा है, तो लाभ को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। इसके अलावा हानि आपके ऊपर है ना। देखो से के जस्ट बगल वाले को नीचे रखेंगे, इसके अलावा जो भी है उसको अपन ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। से के बगल में अगर लाभ है तो ऊपर क्या जाएगा, हानि आ जाएगी। तो फिर यहां से आप देखेंगे कि लाभ का हानि के साथ में जो अनुपात है वो कितना जाएगा, 3:4। भाई हानि कितनी हो गई, 4, तो हानि 4 हो गई, और लाभ कितना हो गया, 3, तो लाभ 3। तो आपका जो अनुपात है वो कितना बनेगा, 3:4 बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये वही बातें हैं जो अपन ने परसेंटेज में पढ़ी थी, तो आप लोग इनको ध्यान से रखना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगली कहानी सुनना। अगर मैं आपको बोलूं कि लाभ हानि का 3/4 गुना है, ठीक है ना। अगर यहां से आपको बोला जाए कि लाभ हानि का 3/4 गुना है, तो सबसे पहले तो आप 3/4 को ऐसा कैसे लिखेंगे, भाई 3/4 आपने ऐसा कैसे लिखा, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस का शब्द को देखा, देखो का के बगल में कौन था, आप बोलेंगे सर हानि थी, हानि को नीचे रखा। इसके अलावा आप लाभ को कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हानि 4 है तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब लाभ से हानि का जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3:4 मिलेगा, ठीक है ना। लाभ अगर 3 है तो हानि आपकी क्या हो जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा अगली बात, तो यहां से बात को समझना कि हानि लाभ का 3/7 गुना है। तो आप बोलेंगे सर 3/7 को ऐसा कैसे रखा, नीचे किसको रखेंगे, भाई का के बगल में लाभ था तो लाभ को नीचे रखा, और हानि को कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि लाभ का हानि के साथ में अनुपात कितना आ गया, भाई लाभ आपका 7 है तो हानि आपके 3 आ गई। तो लाभ से हानि का जो अनुपात है वो कितना मिल गया, 7:3 मिल गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, अपना जो सवालों का पैटर्न रहेगा उसमें क्या होगा कि दो विक्रय मूल्य दिया जाएगा। अपने सवालों का पैटर्न क्या रहेगा कि अपन को कितने विक्रय मूल्य देगा, 2 विक्रय मूल्य देगा, और अपन को लाभ से हानि का अनुपात देगा। बात को समझना, सवाल में देखो क्या रहेगा कि 2 विक्रय मूल्य दिया जाएगा, लाभ से हानि का क्या दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा। इस सवालों में अगर आप लोग देखेंगे तो आप बोलेंगे, इस टाइप के सवालों में अगर आप लोग देखेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखना कि 2 विक्रय मूल्य दिया जाएगा, लाभ से हानि का अनुपात दिया जाएगा, और इस सवाल में अपन से क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य
पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये इन सवालों का पैटर्न रहेगा। अब इन सवालों को देखो बनाना कैसा है, बात को समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं सवाल के माध्यम से आपको सारी बातें सिखाऊंगा। देखो यहां से अगर बात को समझोगे, अगर किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 900 में बेचने पर हुई हानि के समान है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में आपने देखा तो 1500 अपन को क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है, और 900 भी अपन को क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों में क्या रहेगा कि दो विक्रय मूल्य देगा और लाभ हानि का अपन को क्या दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा। जैसे दो विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूंगा, 1500 भी अपना विक्रय मूल्य है और 900 भी अपना क्या है, विक्रय मूल्य है। दो दो विक्रय मूल्य देगा और लाभ और हानि का अपन को क्या दिया जाता है, अनुपात दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे सवालों को अपन कैसे करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। किस किस में अंतर, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। भाई 1500 और 900 का अगर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। अब इस अंतर को अपन को दो भागों में डिवाइड करना है। एक तरफ रखेंगे लाभ और दूसरी तरफ अपन क्या रखेंगे, हानि रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अंतर निकालेंगे और इस अंतर को अपन को दो भागों में डिवाइड करना है। एक तरफ रखेंगे लाभ और एक तरफ अपन क्या रखेंगे, हानि रखेंगे। कहने का मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यहां रखा। अब इस 600 को लाभ हानि के अनुपात में डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब लाभ हानि का अनुपात कहां से आएगा, ये सवाल में देगा। जैसे सवाल में बोला था ना कि 1500 में, अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। यहां पर कंफ्यूज मत होना। आप बोलेंगे सर लाभ वाला कौन सा रहेगा, भाई दोनों में से जो ज्यादा में बेचेगा ना हमेशा वो तो रहेगा लाभ वाला, दोनों में से जो कम वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा, हानि वाला रहेगा। बात को समझना, क्योंकि आप खुद बताइए ज्यादा में बेचने पर लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो इन दोनों में से जो ज्यादा वाला है वो लाभ वाला होगा और इन दोनों में से जो कम है वो कौन सा होगा, हानि वाला होगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि जो लाभ है वो हानि के समान है। कहने का मतलब इस सवाल में लाभ और हानि का जो अनुपात है वो कितना देके रखा है, 1:1 देके रखा है, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों विक्रय मूल्य का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर इस 600 को लाभ हानि के अनुपात में डिवाइड करना है, ठीक है ना। लाभ हानि के अनुपात में डिवाइड कैसे करेंगे, सवाल में देगा। जैसे बोला है ना कि लाभ हानि के समान है, कहने का मतलब लाभ और हानि का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है, ठीक है ना। जब भी वो बोलेगा ना कि लाभ हानि के समान है, तो आप जो लाभ हानि का अनुपात है वो कितना मान के चलेंगे, 1:1 मान के चलेंगे। चलिए, देखो किसी भी संख्या को 1:1 में डिवाइड करना है तो आप बराबर बराबर डिवाइड कर दो। बात आ रही समझ में। अगर किसी भी संख्या को, जैसे इस 500 को आपको 1:1 में डिवाइड करना है तो बराबर बराबर डिवाइड कर दो। 500 का आधा करेंगे 250, तो इधर भी कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। जैसे 3000 है, अगर आपको 1:1 में डिवाइड करना है तो 3000 का आधा इधर 1500 और इधर भी कितना हो गया, 1500 हो गया। 1:1 का मतलब यही होता है कि आधा आधा डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर 600 को अपन आधा आधा डिवाइड करेंगे क्योंकि अनुपात 1:1 था। देखो 300 इसको मिला और 300 इसको मिला। अब बहुत आसान है, क्रय मूल्य चाहे आप इधर से निकाल लो, क्रय मूल्य चाहे आप इधर से निकाल लो, ठीक है ना। सवाल में ये जो 1500 है ये अपन को क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है, ठीक है ना। और सवाल में ये 900 है, ये भी अपन को क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है। आप क्रय मूल्य चाहे इधर से निकाल लो
आप क्रय मूल्य चाहे इधर से निकाल लो, उत्तर सेम ही आना है, ठीक है ना। आप खुद बताइए कि अगर आपके पास में विक्रय मूल्य 1500 है और लाभ कितना है, 300 का लाभ है। अगर विक्रय मूल्य 1500 है, 300 का लाभ है, क्या क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल आसानी से। जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे भाई, लाभ देके रखा है तो माइनस करेंगे, 1500 में से 300 को माइनस करेंगे तो यहां से कितना हो गया, 1200 निकल के आ गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे। देखो जब भी क्रय मूल्य निकालना होता है तो अपन को क्या करना है, उल्टा करना है। देखो हानि देके रखा है तो प्लस करेंगे, इस 900 में 300 को जोड़ेंगे तो यहां से वापस कितना निकल के आ गया, 1200 निकल के आ गया, ठीक है ना। चले, तो आप दोनों कंडीशन का प्रयोग मत करना, किसी भी एक कंडीशन से क्रय मूल्य निकाल लेना। जब भी विक्रय मूल्य देके रखा है और क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना होता है, उल्टा चलना होता है, ठीक है ना। जब भी क्रय मूल्य अपन को निकालना रहेगा तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे लाभ देके रखा है तो माइनस करना पड़ेगा, 1500 में से 300 को माइनस किया तो आप बोलेंगे कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इस सवाल में जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, 1200 निकल के आ गया है। अभी धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होगी, बात को समझना। चले, देखो सवाल में बोला है कि अगर किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि का 5/4 गुना है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि 2400 भी आपको विक्रय मूल्य देके रखा है और 1500 भी आपको क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 900 को अपन कौन से अनुपात में डिवाइड करेंगे, लाभ हानि के अनुपात में अपन डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से देखो बहुत आसान है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। यहां से लाभ हानि का जो अनुपात मिलेगा उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये बहुत आसान है। देखो यहां से 5/4 गुना बोला है, 5/4 गुना बोला है, तो आप बोलेंगे सर 5 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप बस ये देख लो कि पहले किसके बारे में जिक्र करके रखा है, ठीक है ना। अगर आपको यहां से सवाल को समझने में ये दिक्कत हो रही थी कि सर ये 5 किसको दर्शाएगा, 4 किसको दर्शाएगा, तो आप ये देख लो कि पहले किसका जिक्र किया है। देखो आप बोलेंगे सर पहले लाभ का जिक्र किया था, तो लाभ को आप लोग ऊपर लिख देना। अगर लाभ ऊपर आ गया तो नीचे आपकी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर कौन सा अनुपात किसको दर्शाएगा, तो सबसे पहले जिसका जिक्र किया है उसको आप लोग ऊपर रख देना। जैसे लाभ का जिक्र पहले किया है तो लाभ को आप कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और हानि को कहां रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो लाभ हानि का अनुपात है वो यहां से कितना बनेगा, इस सवाल में 5/4 बनेगा। अब यहां से निकालो, बहुत आसान है। इस 900 को 5/4 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, एक इकाई का मान निकाल लेंगे। 900 को डिवाइड करना है, देखो 900 को डिवाइड करना है 5/4 में, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 बनेगा। आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस 5 इकाई का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 500, इस 4 इकाई का मान निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब आप चाहे इधर से निकाल लो, आप चाहे इधर से निकाल लो। आप बोलेंगे सर जो दोनों में से ज्यादा मूल्य होगा वो लाभ के साइड को दर्शाएगा, क्योंकि ज्यादा में बेचने पर लाभ होगा, हानि नहीं होगी, ठीक है ना। तो लाभ वाला कौन सा होगा, 2400 और 1500 में से आप बोलेंगे सर ज्यादा वाला लाभ होगा, ठीक है ना। इधर वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपना उत्तर किसी भी एक साइड से निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो लाभ में कौन सा वाला भाग लेंगे, ज्यादा वाला। भाई दोनों में से ज्यादा, आप बोलेंगे सर 2400 में बेचा तो लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। उल्टा करिए, देखो लाभ है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। अगर लाभ है तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2400 में से 500 को माइनस करेंगे तो यहां से जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के जाएगा, 1900 अपना निकल के जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप लोग एक बार समझना, सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो दोनों विक्रय मूल्य दे के रखा था, तो इन दोनों का क्या ले लिया, अंतर ले लिया, है ना। इसके बाद इसी अंतर को लाभ हानि के अनुपात में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये अनुपात कहां से आएगा, ये सवाल में देगा। जैसे 5/4 गुना, तो 5/4 लिखा। देखो सबसे पहले लाभ के बारे में जिक्र किया तो आप लाभ को ऊपर रखेंगे और हानि फिर अपने आप कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। देखो लाभ को 5 रखा तो हानि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 900 को 5/4 में डिवाइड किया तो 500 और 400 गया, ठीक है ना। अगर कभी भी क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा करो, लाभ है तो माइनस करो, हानि है तो प्लस करो। जैसे आप बोलेंगे सर लाभ, अब लाभ में आप बोलेंगे सर 2400 और 1500, कंफ्यूजन मत होना। वैसे तो लिखा हुआ है कि 2400 में बेचेंगे तो लाभ होगा, लेकिन कंफ्यूजन होना ही नहीं है। इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो कौन सी साइड आएगा, वो लाभ की साइड आएगा, ठीक है ना। चले 2400 में से 500 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, 1900 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए धीरे धीरे अभी सारी बातें क्लियर होगी, बस आप लोग ध्यान से चीजों को पढ़ते जाइए। जैसे जैसे सवाल को आप लोग बनाइए, है ना, एक बार बनाइए, बनाओ उसको। चलिए देखो यहां से देखेंगे 1500 बेचने पर, 600 बेचने पर, ठीक है ना। अपन को सवाल में दो विक्रय मूल्य देके रखा था, तो सबसे पहले अंतर लो। देखो 1500 और 600 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 900 हो जाएगा। इस 900 को अपन डिवाइड करेंगे, एक तरफ रखेंगे लाभ और दूसरी तरफ क्या रखेंगे, हानि रखेंगे, ठीक है ना। चले अपन को अनुपात क्या देके रखा है, सवाल में बोला गया था कि 25% अधिक है, ठीक है ना। अपन को जो अनुपात देके रखा था उसमें क्या बोला था भाई, 25% अधिक है। 25% को आप लिखेंगे 1/4। अगर अधिक की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। चलिए अब ये 5 किसको दर्शाएगा, 4 किसको दर्शाएगा। अच्छा सबसे पहले जो जिक्र किया है वो लाभ का जिक्र किया है, तो लाभ को ऊपर रखेंगे तो फिर हानि को अपन कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखा कि लाभ का जिक्र है तो लाभ को ऊपर रखेंगे, फिर हानि को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। देखो लाभ अगर 5 है तो हानि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या ये सवाल वही नहीं बन गया क्या, अभी जो पढ़ा था, है ना, बहुत आसान है। देखो 900 को 5/4 में डिवाइड करेंगे तो 500 हो गया और 400 हो गया। जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप चाहे इस साइड से निकाल लो, आप चाहे इस साइड से निकाल लो, ठीक है ना। इस बार इस साइड से निकालता है। अच्छा 1500 और 600 में हानि वाला कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर छोटा नंबर जो होगा ना वो हानि वाला होगा, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो लाभ वाला होगा, ठीक है ना। चलिए देखो कभी भी अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा करना है। जैसे हानि है तो यहां से प्लस करेंगे, 600 में अगर 400 जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से इस सवाल में आप लोग ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करिए, है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करिए। यहां पर 1000 था,
है ना। इस वाले ऑप्शन को 1000 कर लेना। अगर आपको इधर से निकालना है तो आप बोलेंगे सर यहां से 1500 अपना इधर आएगा, 1500 अपना इधर आएगा। देखो यहां से लाभ हो रहा था, माइनस करेंगे, 1500 में से 500 घटाएंगे तो इधर से भी कितना मिलेगा, 1000 अपन को मिलने वाला है। क्या ये बात क्लियर है क्या आप? चलिए, तो यहां से सवाल में दो विक्रय मूल्य अपन को देके रखा था और 25% अधिक अपन को देके रखा था। तो यहां से अपन लाभ हानि का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन लाभ हानि का अनुपात निकालेंगे वैसे अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। ये ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। हाँ, इसको बनाइए। चलिए, देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 2400 में बेचने पर, 1600 में बेचने पर इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यहां से अपन डिवाइड करेंगे, एक साइड रहेगा लाभ और एक साइड क्या रहेगा, हानि रहेगा, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर यहां पर 3 गुना बोला है, अगर 3 गुना बोला है तो इसको कितना लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे। अभी सिखाया तो था। आप बोलेंगे सर पहले जो जिक्र है ना वो लाभ का करके रखा था, तो इस लाभ को ऊपर रखेंगे। अगर लाभ को ऊपर रखेंगे तो अपनी जो हानि है वो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से लाभ अगर 3 है तो हानि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या इस 800 को 3:1 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। देखो 800 को डिवाइड करना था तो 800 को ऊपर रखा, इन दोनों अनुपात को जोड़ा तो नीचे 4। तो आप बोलेंगे सर एक इकाई का जो मान है वो कितना आ गया, 200 आ गया। चलिए, इसको 200 से गुणा करेंगे तो यहां से 600 मिलेगा, इसको 200 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 200 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप चाहो तो इधर से उत्तर निकाल लो, आप चाहो तो इधर से उत्तर निकाल लो। देखो यहां से क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो बताइए कि लाभ वाला कौन सा होगा, 2400 होगा कि 1600 होगा? आप बोलेंगे सर लाभ वाला बड़ा वाला होगा, ठीक है ना। आप यहां से बोलेंगे कि लाभ वाला कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। तो 2400 अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2400 अपना लाभ होगा क्योंकि 2400 बड़ा था। देखो यहां से जब भी क्रय मूल्य निकालना है उल्टा चलना होता है, लाभ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा 2400 में से 600 को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 1800 निकल के आ गया। आप इस साइड से जाएंगे ना तो भी वही रहेगा। आप बोलेंगे सर छोटा वाला हानि को दर्शाएगा। अगर यहां से आप बोलेंगे हानि है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्रय मूल्य निकालना होता है तो उल्टा चलना होता है, ठीक है ना। 1600 में 200 को जोड़ेंगे तो भी यहां से कितना निकल के जाएगा, 1800 अपना उत्तर निकल के जाएगा। मुझे लगता है कि इस टाइप का अगर सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल था। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि दूध वाले को क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। चले, अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए कि दूध वाले को क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप 20% को कहां लिखेंगे, मतलब 1/5 लिखेंगे, ठीक है ना।
आप क्या करेंगे कि इस 20% को आप क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे। हमेशा ये जो नीचे वाला है ये किसको दर्शाएगा, दूध को दर्शाएगा, और जो ऊपर वाला है ये किसको दर्शाएगा, पानी को दर्शाएगा। ठीक है ना। आप जब भी ऐसे दूध वाले सवाल आते हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि दूध वाले को क्रय मूल्य का 20% का लाभ होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20% को कितना लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक है ना। ये जो नीचे वाला है हमेशा आपका दूध को दर्शाएगा, और ये जो ऊपर वाला है हमेशा किसको दर्शाएगा, पानी को दर्शाएगा। कभी भी अगर आपसे ये ऐसा पूछा जाए कि दूध का पानी के साथ में अनुपात ज्ञात करिए, देखो दूध आपका 5 होगा तो पानी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। चलिए, अगर कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए कि दूध का मिश्रण के साथ में अनुपात ज्ञात करिए, देखो दूध आपका 5 हो गया। अच्छा, मिश्रण क्या हो जाएगा, देखो मिश्रण में क्या होता है कि दूध पानी दोनों होते हैं। ठीक है ना। मिश्रण में क्या होता है कि दूध पानी दोनों होते हैं। तो आप पानी को दूध के साथ में जोड़ेंगे तो आपका जो मिश्रण है वो कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। बात आ रही समझ में। चलिए, अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि दूध वाले को क्रय मूल्य पर 33.33% का लाभ होता है, चलिए अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि दूध वाले को क्रय मूल्य पर 33.33% का क्या होता है, लाभ होता है, तो यहां से आप क्या करेंगे भाई, 33.33% को 1/3 लिखा, नीचे वाला हमेशा दूध होगा और ऊपर वाला आप बोलेंगे सर पानी होगा। अगर सवाल में ऐसा पूछा जाए कि पानी का मिश्रण के साथ में अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर पानी तो अपना 1 हो गया। अच्छा, मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध को पानी में जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि मिश्रण कितना हो गया, 4 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले, तो यहां से मैं आपको एक सवाल करवाता हूं। चलिए, जैसे अपना ये सवाल है, बात को समझना ये नहीं है। देखो यहां से सवाल को देखना, देखो यहां से सवाल को देखना, ये 12.5 है। ठीक है ना, ये 12.5 है। सवाल में बोला गया था कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 12.5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो सबसे पहले तो 12.5% को आप क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये 1/8 कैसे लिखा, आप लोग एक बार कृपया करके परसेंटेज वाले लेक्चर देखिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि 12.5% को अपन कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 12.5% को 1/8 लिखा, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, दूध होगा, और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, पानी होगा। सवाल में क्या बोला है कि दूध तथा पानी का अनुपात पूछा है, दूध और यहां से पानी का अनुपात पूछा है। देखो दूध अपना 8 है तो पानी अपना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो अपना अनुपात है वो कितना निकल के आएगा, 8:1 निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। आज गणेश चतुर्थी है तो आज क्लास छोटी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ी सी पूजा वूजा करनी है तो आज की क्लास छोटी रहेगी। चलिए, तो आज तो क्लास लेने का पर्पज भी नहीं था क्योंकि कोचिंग में तो आज छुट्टी थी, ऑफलाइन क्लासेस में तो, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने क्लास ली है कि छोटी सही लेकिन अपन लेते हैं, मिस नहीं करते हैं। चलिए, मंडे से आपको बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी,
मतलब अभी तक जो रिकॉर्डेड क्लासें आ रही थी, लेकिन मंडे से आपको क्या मिलेगा, आपको बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा संडे को, तो मंडे से आपको क्या मिलेगी, प्रॉपर लाइव क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे, तो आप लोग इतना रिवीजन करिएगा। और संडे को आपको पता ही कि छुट्टी रहती है, वीडियोस नहीं आते, लाइव क्लासेस भी नहीं होगी। तो मंडे से आपका प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेगी, टाइम टेबल आपके ग्रुप में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।